हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज मैं स्टूडेंट्स के डिमांड पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, जिसे हिंदी में हम लोग लगान का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, देयरफॉर दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को आधुनिक अर्थशास्त्रियों का समर्थन नहीं मिला, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, रिकार्डियन थ्योरी पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, मैं जल्द ही इस पे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जैसे ही ये वीडियो आएगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, रिकार्डो का जो थ्योरी था उसमें रिकार्डो का कहना था कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड प्रोड्यूस करता है, जमीन ही सिर्फ लगान का उत्पन्न करता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे वो रिकार्डो के इस कंसेप्ट से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना अलग ही एक सिद्धांत निकाला, अपना अलग ही एक थ्योरी दिया है। दिस थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.S. मिल, लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय जेवॉन्स, पैरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन एटसेट्रा। ये थ्योरी को सबसे पहले J.S. मिल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले सामने लाया था। इसके बाद फिर इस पे जेवॉन्स, पैरेटो, मार्शल, जॉन रॉबिन्सन और बहुत सारे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार रखा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेंट कैन बी प्रोड्यूस ऑन दोज फैक्टर हुज सप्लाई इज लिमिटेड इन शॉर्ट रन। इस सिद्धांत के अनुसार लगान उन सभी वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न की जाएगी जिसकी पूर्ति सीमित हो। रिकार्डो का कहना था कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि हर वो चीज़ जिसका अल्पकाल में जिसकी पूर्ति सीमित हो वो रेंट उत्पन्न कर सकती है, वो लगान उत्पन्न कर सकती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, रेंट इज द सरप्लस इनकम ओवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार लगान अवसर लागत के अतिरिक्त अधिशेष को कहते हैं। दोस्तों, जब इनकम से अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हटा देंगे तो जो सरप्लस इनकम हमारा बचेगा उसे हम लोग रेंट कहेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, रेंट इक्वल टू PI माइनस OC। PI क्या है? तो PI हमारा प्रेजेंट इनकम है, जो कि एक्चुअल इनकम भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्तमान आय या वास्तविक आय बोलते हैं। OC हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही कंसेप्ट आया था ऊपर में, जिसे हम लोग हिंदी में अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इनकम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक टीचर है, अगर वह स्कूल में पढ़ाता तो उसे सैलरी में पर मंथ 10,000 रुपये मिलते, लेकिन उसने फैसला किया है कि वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिससे कि उसे 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 15,000 रुपये करंट में जो उसका अर्निंग है, जो उसका आय है, वो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इनकम, जिसे हिंदी में वर्तमान आय बोल रहे हैं। और जो वो 10,000 रुपया छोड़ दे रहा है स्कूल में पढ़ाने के लिए, जो उसे 10,000 रुपये मिल रहे थे उसे वो छोड़ रहा है, उसके जगह पे उसने जो कोचिंग खोला है, तो जो 10,000 रुपये जो है वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसे हिंदी में अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, समझ गए प्रेजेंट इनकम क्या था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं। वी मे एक्सप्लेन दिस थ्योरी अंडर फॉलोइंग केसेस। इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न वर्गों में की जा सकती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या केस आता है। पहला केस है परफेक्टली स्पेसिफाइड फैक्टर, इसे हिंदी में पूर्णतः निर्दिष्ट कारक बोलते हैं। इन दिस फैक्टर देयर इज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो प्रेजेंट इनकम इज द रेंट। इस कारक में अवसर लागत शून्य होती है, इसलिए इसका लगान वर्तमान आय के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जीरो हो जाता है। जनरली ऐसा बहुत कम केस में होता है, लेकिन यहाँ पे लिया गया है, तो हम लोग देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। देखिए, जो PI है 10,000 रुपये मेरा प्रेजेंट इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शून्य ले लिया गया, जीरो लिया गया। रेंट का फॉर्मूला प्रेजेंट इनकम माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो प्रेजेंट इनकम 10,000, उसमें से अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हटा दें, मतलब जीरो हटा दें, तो कितना बचेगा? 10,000 ही बच जाएगा। तो मेरा रेंट यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट इनकम का बराबर हो गया। तो पहला केस यही बताता है कि जो रेंट होता है वो प्रेजेंट इनकम का बराबर होगा, अगर जब जो फैक्टर है वो परफेक्टली स्पेसिफाइड होगा।
इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। डी मेरा डिमांड कर्व है, ये देखिए डी मेरा डिमांड कर्व है, एस सप्लाई। सप्लाई कर्व जो है वो वाई एक्सिस का पैरेलल है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है, देखिए सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो जो कर्व है वो वाई एक्सिस का पैरेलल हो जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णतः बेलोचदार भी कहते हैं, है ना। अब दूसरे पॉइंट में देखिए ये पॉइंट, हेयर एरिया ऑफ ओ पी ई क्यू इज द प्रेजेंट इनकम एंड रेंट। यहाँ क्षेत्रफल ओ पी ई क्यू वर्तमान आय और लगान है। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया ओ पी ई क्यू जो है वो प्रेजेंट इनकम को दर्शाता है और साथ में वही लगान भी है, वही रेंट भी है। समझ गए, ये पहला केस था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। परफेक्टली नॉन स्पेसिफाइड फैक्टर, पूर्णतः गैर निर्दिष्ट कारक। इन दिस फैक्टर प्रेजेंट इनकम इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो देयर इज नो रेंट। इस कारक में वर्तमान आय और अवसर लागत बराबर होती है, इसलिए इसमें कोई भी लगान नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्रेजेंट इनकम है, जो वर्तमान आय है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत दोनों बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट इनकम 10,000 है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 10,000 है, दोनों बराबर है। रेंट क्या होगा उस हिसाब से, पी आई माइनस ओ सी। पी आई प्रेजेंट इनकम, ओ सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंट मेरा 0 आएगा। ग्राफ देखिए, यहाँ पे डिमांड लिया है हमने और सप्लाई को एक्स एक्सिस का पैरेलल लिया है। क्यों? क्योंकि सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में क्या होता है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, इसी वजह से यह एक्स एक्सिस का पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हेयर एरिया ओ पी ई क्यू इज प्रेजेंट इनकम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो एरिया है वो प्रेजेंट इनकम भी है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। इसी वजह से जब हम लोग प्रेजेंट इनकम से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तभी रेंट मिलेगा। तो यहाँ पे रेंट का वैसा कोई एरिया नहीं दर्शाता है, कोई वैसा क्षेत्रफल यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है जिससे रेंट निकले। इस वजह से यहाँ पे रेंट क्या है, 0 है। समझ गए, ये दूसरा केस था। अब तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पार्शियली स्पेसिफाइड फैक्टर्स, आंशिक रूप से निर्दिष्ट कारक। दीज पार्शियली स्पेसिफाइड फैक्टर्स एक्चुअली प्रोड्यूस रेंट। वास्तव में ये आंशिक रूप से निर्दिष्ट कारक ही लगान उत्पन्न करते हैं। जहाँ दोस्तों हमने इससे पहले जो 2 केस पढ़े थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, वो दोनों से ही लगान नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, रेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। क्यों? पहला केस में क्या था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0 हो जाता है, जिसके कारण से जो प्रेजेंट इनकम है वो रेंट के बराबर हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति है जितना वो कमाता है उतना रेंट नहीं देना चाहता है। अगर मान लीजिए 10,000 कमा रहा है तो 10,000 के 10,000 रेंट के रूप में दे दे तो उसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं, खर्च करने के लिए भी नहीं होंगे। तो इसलिए वो पहला केस संभव नहीं है। दूसरा केस जो है उसमें होता क्या है कि जो वर्तमान आय है वो अवसर लागत के बराबर हो जाता है, इस वजह से रेंट 0 हो जाता है, तो वो भी संभव नहीं है। इसी वजह से ये जो तीसरा केस है पार्शियली स्पेसिफाइड फैक्टर, इसी से एक्चुअली में रेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, पी आई जो 10,000 है प्रेजेंट इनकम, ओ सी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6,000 है, रेंट का फॉर्मूला पी आई माइनस ओ सी। रेंट कितना होगा, 10,000 में से 6,000 कम कर देंगे तो 4,000 रुपये। तो ये रेंट मेरा हो गया। अब ग्राफ की ओर देखिए, डी मेरा डिमांड कर्व, ये एस मेरा सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहा है ना। यहाँ से एक लाइन खींचा गया आर तक, ये मेरा प्राइस और क्यू मेरा फैक्टर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर रेंट इज एरिया ऑफ पीईआर, यहाँ लगान पीईआर का क्षेत्रफल है। अब ये आया कैसे, तो उससे नीचे वाला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ओ पी ई क्यू इज प्रेजेंट इनकम। ओ पी ई क्यू क्या है, प्रेजेंट इनकम है, ये सारा एरिया देखिए, ओ पी ई और क्यू, मतलब ये सारा एरिया जो है वो प्रेजेंट इनकम हो गया। एंड एरिया ऑफ पी ओ क्यू ई इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पी ओ क्यू ई कहाँ पे है, ये मेरा पी, ये मेरा ओ, ये मेरा यहाँ पे क्यू और ये मेरा ई। तो ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एरिया हो गया ये। ठीक है, तो बच क्या गया, तो जब डॉट
ये जो डॉट डॉट कर रहे हैं देखिए, ये सारा एरिया क्या हो गया, रेंट। समझ गए? तो ये एरिया मेरा रेंट हो गया, जिसको PER के रूप में दर्शाया गया है, PE और R। समझ गए? तो ये था मेरा तीसरा केस, पार्शियली स्पेसिफाइड फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। हिंस इन मॉडर्न थ्योरी रेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय दोज फैक्टर्स हुज सप्लाई इज लिमिटेड इन शॉर्ट रन। अतः लगान की आधुनिक सिद्धांत में लगान उन कारकों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है जिसकी पूर्ति सीमित है। तो जो मॉडर्न अर्थशास्त्री थे, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे, उनका यही कहना था कि लगान सिर्फ उन कारकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसकी शॉर्ट रन में जो सप्लाई है वो लिमिटेड है ना, जिसका अल्पकाल में पूर्ति सीमित है। समझ गए? तो ये था हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।